बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अब तक कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में जुटी भारी भीड़ के बाद अब कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बहाने कांग्रेस के भीतर बड़ी कलह भी पैदा हो गई है और इसकी वजह बने हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी, जो कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। इस गठबंधन पर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंद शर्मा ने पार्टी की नीतियों और विचारधारा की भी याद दिलाई। तो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर तीखा हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा, ऐसे बयान विरोधियों की मदद कर सकते हैं। तो कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता आमने सामने बंगाल चुनाव को लेकर। इस बवाल की शुरुआत हुई आनंद शर्मा के ट्वीट से। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। तो ये ट्वीट हम आनंद शर्मा का आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल तो उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी इस बयान को लेकर भड़क गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर बीजेपी को खुश करने वाला बयान देने का आरोप लगा दिया है। अधीर रंजन ने आनंद शर्मा को खरी खोटी भी सुनाई है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने अब से कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी से बात की। सुनवा देते हैं अधीर रंजन चौधरी कितना नाराज है आनंद शर्मा से। आपका अभी मैंने ट्वीट देखा, आनंद शर्मा जी ने आपको लेकर के ट्वीट किया था कि सेक्युलर फ्रंट के साथ आप लोगों ने अलायंस किया, उस पर गंभीर सवाल उठाए और उसके बाद आपने ट्वीट किया और जवाब में आपने कहा है कि इन ट्यून विथ बीजेपी रिमार्क्स हैं। ये क्या कहना चाहते हैं आप? ये सही बात है ना। मुझे तो ताजुब लग रहा है कि ये हमारे पार्टी में रहते हुए इस तरह की कैसे बात कर सकते हैं, अपने सहयोगी पे भरोसा नहीं। दादा, आपका आरोप ये है कि आप लोगों को कमजोर करके आपके जो विरोधी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल हो चाहे बीजेपी हो, उनको मजबूत करने के लिए आनंद शर्मा या दूसरे नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मजबूर हो ही जाते हैं, अंडरमाइन तो होते हैं। और जो नेता कहते हैं वो तो कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, छोटे मोटे आदमी थोड़ा है। दादा, एक समझदार है, कद्दावर है, वरिष्ठ है, ज्ञानी है। फिर उनसे इस तरीके की बात जिनका कोई आधार नहीं है, आधारहीन बात करने का क्या जरूरत था? मुझे तो थोड़ा तज्जुबी लगते हैं इसमें। दादा, ये जो आपने लिखा अपने ट्वीट में कि आपका रिमार्क जो है वो इन ट्यून विथ बीजेपी है, ये आप क्यों कहना? जरूर है, जरूर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बीजेपी ये कहना चाहते हैं, बीजेपी हमें कम्युनल बनाना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। और क्या आपको लगता है ये रिमार्क वैसा ही है? ऐसा ही मतलब मिलता जुलता तो है। इससे आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में आप लोगों का जो कैंपेन है उसको चोट पहुंचेगी? आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से पश्चिम बंगाल में जो आपका कैंपेन चल रहा है उसको नुकसान हो सकता है? पश्चिम बंगाल में ये आरमा शर्मा का कोई पहचानता नहीं, इसके बात पर कोई तवज्जो भी देता नहीं है, कोई अहमियत देता नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये ठन गोपाल कहाँ से कोई बोल दे तो क्या होगा? बस एक आखिरी सवाल दादा आपसे कि आपको लगता है कि क्या लीडरशिप को इसका संज्ञान लेना चाहिए? लीडरशिप को संज्ञान लेने के पहले तो ये जो ट्विटर में वो जो बात लिखे है वो तो लीडरशिप की निगाह में लाने के लिए लिखा है। इसका कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। तो आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि अरमा शर्मा इनको बंगाल में कोई नहीं जानता। और अगर आनंद शर्मा ने कोई ट्वीट लिखा है तो वो जाहिर सी बात है आला कमान की नजर में आने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए ही किया है। कांग्रेस में घमासान के बीच पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आया है। संदीप दीक्षित ने आनंद शर्मा के बयान का समर्थन किया है। हालांकि ये भी कहा है कि अगर किसी सांप्रदायिक दल में बदलाव आया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी जिसका सांप्रदायिकता से संबंध रहा हो, उससे अगर हम कोई संबंध करें तो उससे परहेज रखना चाहिए या फिर बातचीत करके होना चाहिए। अब क्या आपस में बात हुई है ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि एक और बात है कि बहुत से अब ऐसे संस्था या दल हैं जो किसी ज़माने में घोर सांप्रदायिकता में घिरे रहे होंगे या एक कट्टर विचार के साथ वो लोग जुड़े होंगे, उनमें भी बदलाव आ रहा है। एक जैसे शिवसेना की बात है, शिवसेना एक बिल्कुल दूसरी तरीके से सोचती देखती थी। आज की शिवसेना तब की शिवसेना में कोई सामंजस्य नहीं है, उसमें भी बदलाव आया है।
तो अगर हम लोगों के साथ कई ऐसी ताकतें जोड़ना चाहती हैं जिनका भूतकाल एक मामले में अच्छा नहीं रहा लेकिन वो बदलाव कर रही हैं, तो दूसरी बात है, तो फिर उसको हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, संगठनों को, संस्थानों को अपनी विचारधारा में तब्दील करें। तो क्या परिस्थिति है ये बंगाल कांग्रेस को देखना चाहिए। आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें, लेकिन अगर उनमें बदलाव आ रहा है और सिंसियर बदलाव आ रहा है तो फिर स्वागत योग्य कदम है। तो कांग्रेस के नेताओं में दरार कोई नई खबर नहीं है। लगातार अक्सर आप ये सुनते ही रहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। खुद आत्मघाती बम दस्ता कांग्रेस के भीतर ही मौजूद है। अब हमारे साथ दो रिपोर्टर्स, जैसा कि हम आपसे लगातार कहते हैं एबीपी रिपोर्टर में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार सिंह को आप देख सकते हैं, कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पूरी खबर पर हम तफ्तीश के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह बने हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी। कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आईएसएफ की नजरें उन्हीं सीटों के ऊपर हैं। गठबंधन में सीट बंटवारे पर बवाल। कांग्रेस आईएसएफ में सीटों पर खींचतान। गठबंधन पर कांग्रेस के अंदर कलह। ममता के साथ खड़े हुए गठबंधन के साथी। बंगाल की लड़ाई में हाशिए पर माने जा रहे लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के नेताओं का जोश रविवार की रैली देखकर हाई हो गया। भीड़ के हिसाब से रैली तो कामयाब रही, लेकिन चुनाव के सबसे अहम मुद्दे यानी सीट बंटवारे पर आकर गठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के शामिल होने से सीटों का फसाद बढ़ गया है। अभी आईएसएफ को सीपीएम 30 सीटें देने को तैयार हुई है, लेकिन आईएसएफ कांग्रेस के हिस्से से भी सीटों की मांग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस 2016 के प्रदर्शन का हवाला देकर एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग पिछले चुनाव में 92 सीट में जीते हैं और ये फैसला हो चुके हैं कि जो जिस सीट पे जीते हैं उनका सीट है। वो सीट का कोई दूसरे पार्टी को कोई भी हो बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं होता। जिनका पास जो सीटें हैं, जीती हुई सीटें हैं, जो जहां से जीत हासिल की है, वो उन्हीं की हिस्से में रहेगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होते। कांग्रेस 2016 में 92 सीटों पर चुनाव लड़कर 44 सीटें जीती थी। इस बार भी कांग्रेस 130 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसके खाते में 92 सीटें ही आई हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी एक भी सीट आईएसएफ को देने को तैयार नहीं है, जिस पर अब्बास सिद्दीकी भी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि 2016 के बाद 2019 में भी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का हाल क्या हुआ। 2016 का हिसाब से अगर चले तो कांग्रेस को तो किसी के साथ गठबंधन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2016 में तो रिजल्ट अच्छा हुआ है, मगर 2019 का जो लोकसभा रिजल्ट हुआ है उसमें अगर देखें तो उस जगह तो हर जगह ही तो हार ही हार है। तो इसी हिसाब से अगर बात करें तो तब तो एकजुट होना चाहते हैं तो किसी को तो 1-2 सीट तो छोड़ना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनका गठबंधन लेफ्ट के साथ है और लेफ्ट का आईएसएफ के साथ, इसलिए आईएसएफ को सीट देना लेफ्ट की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की जीती हुई सीटों में मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद और मालदा की सीटें हैं, जहां अब्बास सिद्दीकी की नजरें टिकी हैं और इन सीटों को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसकी वजह से टकराव चल रहा है। गठबंधन में सीटों के अलावा एक कलह कांग्रेस के अंदर भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने अब्बास सिद्दीकी के सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन पर सवाल उठाते हुए लिखा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों की कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा के इस हमले पर अधीर रंजन बिफर पड़े। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं
इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। गठबंधन की मुसीबत ये भी है कि दूसरे राज्यों में उनके सहयोगी आरजेडी और एनसीपी भी ममता के साथ खड़े हैं। ममता से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को तो सिर्फ ममता ही रोक सकती है। सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो हैं मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में बंगाल में टीएमसी है। सीट से लेकर साथियों तक पर गठबंधन में सिर पुटौल जारी है। ऐसे में अगर 1-2 दिन के अंदर बात नहीं बनती है तो गठबंधन के भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। और जैसा कि एबीपी रिपोर्टर में लगातार हमारा वादा है, 2 रिपोर्टर्स हमारे इस समय फील्ड में हैं इस खबर को लेकर। आशीष कुमार सिंह को आप देख सकते हैं, कुंतल चक्रवर्ती। आशीष, कांग्रेस 2 फ्रंट पर लड़ रही है, एक तो अंदरूनी कलह तो है ही है और उधर आईएसएफ ने झंडा बुलंद कर दिया है सीटों के बंटवारे को लेकर। अब जब आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी ही सामने है तो क्या भविष्य होगा कांग्रेस का? देखिए, भविष्य तो निश्चित तौर पर बहुत अंधकार में है और अगर इतने हाईएस्ट लेवल पे शोभना जब ठीक चुनावी समर एकदम बीचों बीच आप इस कदर लड़ रहे हैं 2 बड़े नेता, तो उसका नुकसान, इलेक्टोरल नुकसान मुझे लगता है ज़रूर होगा। इसको जल्द से जल्द अगर पाट सके कांग्रेस लीडरशिप तो बेहतर होगा। हालांकि मुझे उसकी गुंजाइश अब बहुत कम लगती है क्योंकि 2 कांग्रेस बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, एक जो गांधी परिवार के साथ खड़ी है और एक ये G23 ग्रुप। हालांकि दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को आप देखें शोभना, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बतौर पत्रकार मुझे और आपको दूर से देख करके दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में दम लगता है। आनंद शर्मा जो कह रहे हैं वो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आपको याद होगी लोकसभा चुनाव के बाद, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आई थी कि आप मुस्लिम अपीसमेंट में कांग्रेस ना पड़े। अधीर रंजन चौधरी, मैं ये आपको बता सकता हूं बैकग्राउंड पे कि निश्चित तौर पर इन पार्टियों में पहले ये चर्चा हुई थी कि फुरफुरा शरीफ जो है उसने एक नई पॉलिटिकल आउटफिट को लॉन्च किया है, इस वजह से हम उसके साथ अलायंस कर सकते हैं। तो दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब ये पार्टी 2 में विभाजित हो गई है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसका इलेक्टोरल नुकसान पश्चिम बंगाल में पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन आशीष, ये भी समझना पड़ेगा कि समय के साथ अगर पार्टी ने अपने आप को नहीं बदला तो बीजेपी से टक्कर लेना भी मुश्किल है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, देखा बिहार में किस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, असम में सीधा चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। और असम के बड़े बड़े नेताओं से जब शोभना अनौपचारिक तौर पर मैं बात करता हूं तो वो अभी भी क्लेम करते हैं डिस्पाइट हमारे ओपिनियन पोल के कि नहीं हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की लड़ाई चलेगी तो निश्चित तौर पर इसका असर राष्ट्रीय स्तर और बाकी राज्यों पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है। कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता में मौजूद है। कुंतल, अभी आईएसएफ ने एक नई जंग छेड़ दी है और सीधे सीधे जो आईएसएफ की डिमांड है वो मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की सीटों को कहता है कि भाई कांग्रेस सीटें छोड़े और हम वहां पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लड़ाई आप देख रहे हैं जमीन पर? देखिए, मुझे तो क्लास 12 के गणित में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर था वो याद आ रहा है, क्योंकि एक तरफ देखिए आनंद शर्मा से लड़ाई कर रहे हैं यहाँ अधीर चौधरी, लेकिन दूसरी तरफ अधीर चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग इंडियन सेक्युलर फ्रंट को एक भी सीट छोड़ने वाले नहीं है। मतलब अधीर चौधरी को भी पसंद नहीं है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट ये फ्रंट में ओवरऑल वो जुड़ गए हैं। और सीपीएम का कहना है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, नाम देखिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट, तो मुस्लिम पार्टी कहाँ से हुई? और अब्बास सिद्दीकी भी यही कह रही है कि हम लोग मुस्लिम पार्टी कहाँ से हुआ, हम लोग का नाम ही तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट। और कल ही मैं बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त है लेफ्ट के स्टूडेंट नेता, वो कह रहे थे कि आप तो खेल पत्रकार रहे इतने सालों से, आपका ही भाषा में अगर क्या मैं कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ध्रुवीकरण कर रहे हैं, स्पिनिंग विकेट पर 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो हम वहां फास्ट बॉलर खिलाएं, हम लोग को भी स्पिनर्स क्यों खिलाना चाहिए। तो इसीलिए सीपीएम चुनाव को अगर देखते हुए आईएसएफ के साथ अगर गठबंधन की तो स्पिनिंग विकेट में स्पिनर्स खिलाने का ही बात है। तो यहाँ ऐसा नहीं देखना चाहिए कि सीपीएम ऑलवेज वो उस तरह का ही रवैया अपनाएगी जहां उसको हारी मिलेगी और 7% वोट मिलेगा। लेकिन पीरजादा के अब्बास सिद्दीकी के इस बयान को भी हमें गौर करना चाहिए, जिसमें वो ये कहते हैं कि ठीक है 2016 में कांग्रेस जीती होगी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन था, इसलिए कांग्रेस को सीटें छोड़नी होगी। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग भी है।
देखिए इसीलिए तो मैं कल भी आपको कह रहा था कि ये जो ब्रिगेड में जो रैली हुई है इसमें 3 पार्टियां हैं, उनको थोड़ी खुशी मिली है, थोड़ा गम मिला है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा है जो बैकफुट में है। और सिर्फ अगर फ्रंट फुट में कोई पार्टी है वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट, क्योंकि नई पार्टी है, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, वो तो एकदम फ्रंट फुट में है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है मुर्शिदाबाद में और मालदा में, वो सीधा उनको फायदा मिल सकता है और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकती है। तो यही तो कांग्रेस का डर है कि एक तरफ गठबंधन है और दूसरी तरफ अपना ही जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो मतलब खोने का डर है कांग्रेस में। और बाकी जो पार्टियां कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है। एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई, आपस में नेता लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर एक अलग ही झगड़ा है। बंगाल चुनाव में बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता आज चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। इन नेताओं में मुकुल रॉय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब्यसाची दत्ता, सचिव शिशिर बजेरिया और बीजेपी के दूसरे नेता शामिल हैं। दोपहर 12:30 बजे ये मुलाकात होनी है। मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात होगी बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं की। कुंतल चक्रवर्ती ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कुंतल, क्या मकसद है आज इन तमाम बड़े नेताओं के मिलने का चुनाव आयोग में? मुझे लगता है कि जो आचार संहिता है इसका उल्लंघन कर रही है तृणमूल कांग्रेस, इस तरह का आरोप यहाँ लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कल ही एक चिट्ठी भेजा गया था चुनाव आयोग में और वहाँ लिखा गया था कि फिरहाद हकीम और एक इंस्टेंस दिया गया था जो कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है, इस तरह का आरोप है बीजेपी की तरफ से। मुझे लगता है कि यही जो मुद्दा है इसको एड्रेस किया जाएगा यहाँ चुनाव आयोग के सामने। ठीक है कुंतल, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा इस खबर पर मैं फिर आपका रुख करूंगी। बंगाल में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी में शामिल हो गई है ड्रीम गर्ल। पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये है श्रावंती चैटर्जी। श्रावंती बंगाली फिल्मों का जाना माना नाम है। बंगाल में श्रावंती को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। अब श्रावंती ने बीजेपी का भगवा झंडा अपने हाथों में थाम लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के फॉलो करी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने श्रावंती को बीजेपी का झंडा सौंपा। इस मौके पर बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और सह प्रभारी अमित मालवीय भी मौजूद थे। हम चाहते हैं कि कला, संस्कार और संस्कृति का क्षेत्र बंगाल की प्रतिष्ठा के अनुरूप फिर से प्रतिष्ठित हो। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, बंगाल को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार के बड़े कलाकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे उद्देश्य के प्रति हम सफल हो रहे हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रही है और श्रावंती जैसे बड़े चेहरों का पार्टी में शामिल होना चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।